हनुमान जी के धर्मपिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही वे दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। बालपन में एक बार सूर्य को पका हुआ फल समझकर उसे खाने के लिए उड़कर जाने लगे। उसी समय इंद्र ने उन्हें रोकने का प्रयास में वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार के कारण बालक हनुमान की ठुड्डी टूट गई और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। इस घटना से कुपित होकर पवन देव ने संसार भर में वायु प्रभाव रोक दिया, जिसके कारण सभी प्राणियों में हाहाकार मच गया। वायु देव को शांत करने के लिए अनंत इंद्र ने अपने द्वारा किए गए वज्र के प्रभाव को वापस लिया। साथ ही साथ अन्य देवताओं ने बालक हनुमान को कई वरदान भी दिए। यद्यपि वज्र के प्रभाव ने हनुमान की ठुड्डी पे कभी न मिटने वाला चिन्ह छोड़ दिया। तदुपरांत जब हनुमान को सूर्य की महाज्ञानी होने का पता चला तो उन्होंने अपने शरीर को बड़ा करके सूर्य की कक्षा में रख दिया और सूर्य से विनती की वो उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करे, मगर सूर्य ने उनका अनुरोध यह कहकर अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो अपने कर्म स्वरूप सदैव अपने रथ पे भ्रमण करते रहते हैं। अतः हनुमान प्रभावपूर्ण तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सूर्य देव की बातों से विचलित हुए बिना हनुमान ने अपने शरीर को और बड़ा करके अपने एक पैर को पूर्वी छोर पे और दूसरी पैर को पश्चिमी छोर पे रखकर पुनः सूर्य देव से विनती की और अनंत हनुमान के सत्यात्य दृढ़ता से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। तदोपरांत हनुमान ने सूर्य देव के साथ निरंतर भ्रमण करके अपनी शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत हनुमान ने सूर्य देव से गुरु दक्षिणा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु सूर्य देव ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम जैसे समर्पित शिष्य को शिक्षा प्रदान करने में मैंने जिस आनंद की अनुभूति की है वो किसी गुरु दक्षिणा से कम नहीं है। परंतु हनुमान के पुनः आग्रह करने पर सूर्य देव ने गुरु दक्षिणा स्वरूप हनुमान को सुग्रीव धर्म पुत्र सूर्य की सहायता करने की आज्ञा दे दी। हनुमान के इच्छा अनुसार सूर्य देव का हनुमान को शिक्षा देना सूर्य देव के अनंत अनादि नित्य अविनाशी और कर्म साक्षी होने का वर्णन करता है। हनुमान जी की बालपन से बहुत नटखट थे। वो अपने इस स्वभाव से साधु संतों को सजा देते थे। बहुधा वो उनकी पूजा सामग्री और आदि कई वस्तुओं को छीन छपट लेते थे। उन्हें ये इस नटखट स्वभाव से रुष्ट होकर साधुओं ने उन्हें अपनी शक्तियों से भूल जाने का एक लघु श्राप दे दिया। इस श्राप से के प्रभाव से हनुमान अपनी सब शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल जाते थे और पुनः किसी अन्य स्मरण कराने पर ही उन्हें अपनी असीमित शक्तियों का स्मरण होता था। ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमान शाप रहित होते, रामायण में राम रावण युद्ध का स्वरूप पृथक भिन्न न्यारा ही होता। कदाचित वो स्वयं ही रावण सहित संपूर्ण लंका को समाप्त कर देता। बोलो भक्तों, जय श्री राम।